नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस है। अक्सर दोस्तों आपके एग्जाम्स में रसों से भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम रसों को बहुत ही आसान भाषा में मैजिक ट्रिक के साथ जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप यह क्लास पूरी तरह से देख लेते हैं तो आप रसों से बनने वाले प्रश्नों को देखते ही आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए ये कितनी डेकोरेटेड क्लास है, तो आप देखिएगा ज़रूर। और यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही मेहनत से कई घंटों की मेहनत है और ये मेहनत जाया नहीं जाने दीजिएगा। यदि आप पूरी क्लास देखेंगे तो आप निश्चित रूप से जितने भी प्रश्न बनेंगे रसों से आप एकदम देखते ही आंसर टिक करने वाले हैं। तो दोस्तों हम रस को तो जानने वाले हैं। तो रस का क्या अर्थ होता है? तो रस का अर्थ होता है आनंद। जब भी दोस्तों हमें किसी काव्य को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, तभी तो हम उसका मतलब जान पाते हैं कि इसमें आनंद हो रहा है या दुख हो रहा है। तो ये रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का अर्थ होता है आनंद होता है। रस की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण एक ही वीडियो में आसान सी ट्रिक के साथ जानने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। रस का दोस्तों अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद की अनुभूति होना। मतलब दोस्तों सिंपल सी भाषा में कहें तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी आपसे रस का धातु पूछ लिया जाता है कि रस में कौन सा धातु होता है। तो दोस्तों रस में स्र धातु माना गया है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में बहता है उसी को रस कहते हैं। मतलब किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के बाद जो हमारे अंदर भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने वीडियो डालें तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रस को काव्य की आत्मा या प्राण भी माना गया है। दोस्तों रस को काव्य की आत्मा या प्राण भी माना गया है। फ्रेंड्स, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह भरत मुनि को जाता है। तो जो रस को उत्पत्ति या परिभाषित करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह भरत मुनि जी को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। एक प्रश्न तो यही बन गया। जब भी दोस्तों आपसे पूछे कि नाट्य शास्त्र किसने रचा है, तो यह भरत मुनि के द्वारा रचित है। अब नाट्य शास्त्र के अंतर्गत क्या है? तो यह रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। नेक्स्ट दोस्तों रसों के प्रकार कितने होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। इसकी हेडिंग डाल के आप लिखिएगा कि रस 9 प्रकार के होते हैं। और भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो जब भी दोस्तों आपसे यह पूछ ले प्रश्न में कि शांत रस को रस किसने नहीं माना है, तो आप टिक करेंगे भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। और सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। दोस्तों आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 9वां रस का नाम बताइए, 10वां रस का नाम बताइए या 11वां रस का नाम बताइए। तो 9वां रस कौन सा होता है? तो 9वां रस शांति रस होता है। 10वां रस होता है वात्सल रस और 11वां रस होता है भक्ति रस। तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों ये सभी एकदम स्टार बना के आप
नोट डाउन करिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम जो है हम आपको मलाई उपलब्ध करा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रस की जो मलाई होती है हम उसी को इस क्लास के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों देखिए, ये रस हो गया और स्थायी भाव, मतलब रस होता है और रस के जो है रस का जो अनुभूति होती है वह स्थायी भाव से होती है। तो यहाँ पे जो है इधर रस हैं और इधर स्थायी भाव हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, विभत रस का जुगुप्सा होता है स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्भेद या निर्वृत्ति होता है, वात्सल रस का स्थायी भाव रति होता है, और दोस्तों भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है। तो दोस्तों इनको आप ध्यान से नोट डाउन करके जो है प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों चाहे जितना पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप 100% भूलने वाले हैं। तो आप अपने स्टडी में सबसे ज़्यादा जो है रिवाइज या रिवीजन करने पर भी फोकस करा करिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों रस के अंग कौन कौन से होते हैं? तो रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो दोस्तों इन सभी को हम एकदम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है? तो स्थायी भाव की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा वह भाव जो स्थायी हो अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे, उसको क्या कहते हैं? उसको स्थायी भाव कहते हैं। मतलब जो भाव स्थायी हो और बहुत लंबे समय तक या काफ़ी समय तक बना रहे तो वह स्थायी भाव होता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11 है। तो दोस्तों एक ट्रिक है इसमें कि जैसे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ठीक इसी तरह जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक इसी तरह स्थायी भाव की संख्या भी 11 होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्थायी भाव कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। तो यह जो है 11 स्थायी भाव देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है दोस्तों। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। विभत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भगवत अनुराग या विषयक। दोस्तों भक्ति रस का मतलब है किसी भगवान के प्रति आस्था रखना। चलते हैं आगे। अब दोस्तों दूसरी हेडिंग डाल के लिखिएगा उसके नीचे विभाव। अब विभाव जो है क्या होता है? तो जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे हम कुछ देखते हैं उसके बाद जो है हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं या जागते हैं वो ये क्या होते हैं? विभाव होते हैं। अब दोस्तों आलंबन विभाव क्या होता है? तो जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जब दोस्तों हम कुछ किसी चीज़ को देखकर और उसमें जो है भाव जागृत होते हैं तो वह आलंबन विभाव होता है। जैसे कि फिल्म की हीरोइन को देखकर जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वह जो है स्थायी होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे लिखिएगा अनुभाव या उद्दीपन विभाव। तो यह क्या होता है? उद्दीपन विभाव दोस्तों क्या होता है?
तो जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। दोस्तों, जब कोई वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है तो वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे प्रकृति को देखकर हमारे अंदर जो है, प्रकृति के अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे और फसल को देखकर हमारे अंदर जो भाव या उद्दीपन जो है जागृत होते हैं, वही जो है उद्दीपन विभाव होते हैं। सुहावन हो गया, वातावरण हो गया, चांदनी रात को देखकर जो हमारे अंदर जो है भाव उत्पन्न होते हैं, कोकिल हो गया, कुंजन, एकांत स्थल, उद्यान, इन सभी चीज़ों को देखकर जब हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है तो यह अनुभव होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों देखते हैं कौन सा, चौथा जो है संचारी भाव होता है। दोस्तों, चौथी हेडिंग डाल के लिखिएगा, उसके नीचे संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? भाव ज़्यादा देर तक ना हो अर्थात क्षणिक हो। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो 33 मानी गई है। जैसे कि हर्ष, चिंता, गर्व, संख्या, निर्वेद, मोक्ष, रोम आदि जो है दोस्तों 33 रूप में होते हैं। तो इनमें जो है संचारी भाव की क्या पूछता है, संचारी भाव का क्या पूछता है? तो संचारी भाव से दोस्तों संख्या पूछता है। तो संख्या कितनी होती है संचारी भाव की? तो 33 होती है। अब तो इनकी संख्या डिजिट कितना होता है? तो डिजिट आप ध्यान रखिएगा, संचारी भाव कुल 33 होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इनके कुछ उदाहरण हैं तो देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या है? दुख। तो इसका सीधा दुख मतलब करुणा, तो इसका स्थायी भाव करुण रस का क्या है? तो दुख होता है, शोक होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? जो इसमें जो है दुख की अनुभूति होती है तो सीधा कौन सा होगा? तो करुण रस होगा। वीरों का कैसा हो बसंत, यहाँ पे वीरता की बात हो रही है तो यहाँ पर वीर होगा। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है। अब दोस्तों आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, तो आप किसी भी धर्म में जो है किसी न किसी भगवान को या ईश्वर को या प्रकृति को तो मानते ही होंगे। तो आप जो है प्रकृति के अनुरूप या ईश्वर के अनुरूप जब आप भक्ति भाव करते हैं, तो जैसे इसमें लिखा गया है राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, तो यहाँ पर भक्ति की बात हो रही है। इंदा तो परमोती वारू, यहाँ पर वात्सल रस होता है। तो वात्सल रस जब होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दो लोगों के जो है प्रति प्रेम होता है। जैसे कि एक माँ के प्रति बच्चे का प्रेम होता है, तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर पहला रस डालिएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के नीचे लिखिएगा दोस्तों, इसका जो है स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। और दोस्तों जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर क्या होगा? रति होगी, और जहाँ पर रति होगी वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर दोस्तों किसी भी आपके जो है पंक्ति में प्रेम दिख रहा है तो वहाँ पर सीधा श्रृंगार रस होगा, और उसमें स्थायी भाव क्या होगा? तो इसमें स्थायी भाव रति होगा। जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरा पति सोई। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। कैसे है? जैसे कि यहाँ पे मेरे गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके मोर मुकुट मेरा पति होई। मतलब यहाँ पे मुकुट की बात कर रहे हैं, जिसके सर पर मुकुट होगा वही मेरा पति होगा। तो यहाँ पर पति के प्रति प्रेम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक प्रेम की बात हुई है कि जहाँ जंगल है तेरी आँखों में, मैं वहाँ जो है जाता हूँ तो राह भूल जाता हूँ। तो ये भी एक प्रेम है दोस्तों। तो दोस्तों रस का अर्थ ही होता है कि जब जो है उसको देखकर या जो किसी के प्रति प्रेम, दुख या हर्ष कुछ भी हमारे मन के भावों के अंदर से जो है उत्पन्न होता, वही रस होता है। अब दोस्तों वीर रस की बात करते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो दोस्तों वीर रस की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखेगा, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जहाँ पर भी दोस्तों वीरता की बात कही जाए वहाँ पर
सीधे वीर रस होगा। किसी भी पंक्ति में आपको वीरता की बात दिखाई दे तो आप सीधा टिक करेंगे वीर रस। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पर वीरता की बात की गई है, झांसी की रानी की वीरता की बात की गई है, तो यहाँ पर सीधा आप टिक करेंगे वीर रस। दूसरा है यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यहाँ पर भी वीरता की बात हुई। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यहाँ पर भी सीधे वीरता की बात हो रही है, क्योंकि युद्ध में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे मामा आ जाए, चाहे भाई आ जाए, अथवा यमराज आ जाए, वो युद्ध से किसी से भी नहीं डरता है। तो यहाँ पर वीर रस है। नेक्स्ट, अब दोस्तों अगला जो है हेडिंग डाल के लिखिएगा करुण रस, और उसका स्थायी भाव क्या है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब भी दोस्तों आपको किसी भी पंक्ति में दुख की बात दिखाई दे या अनुभूति हो, वहाँ पर करुण रस होगा। तो जहाँ पर दुख होगा वहाँ पर शोक होगा, जहाँ पर शोक होगा वहाँ पर करुण रस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने भी अभी उसे रुलाया था। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर रोने की बात हुई है, तो रोना मतलब दुख होता है, तो यहाँ पर करुण रस होगा। आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पर भी दुख की बात हुई है कि आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों यहाँ पर भी दुख की बात हुई है, जैसे कि आँख में पानी भरना मतलब दुख की यह बात होगी, तो यहाँ पर भी करुण रस होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब अगली हेडिंग डालिएगा हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। दोस्तों जहाँ भी आपको व्यंग्य या जो है मजाकिया टाइप की बात लगे, वहाँ पर हास्य रस होगा। जहाँ पर दोस्तों व्यंग होगा वहाँ पर हास्य होगा, जहाँ पर हास्य होगा वहाँ पर हास्य रस होगा। जैसे कि हाथी जैसी देह, गेड़ी जैसी खाल, तरबूजी जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। मतलब यहाँ पर हंसने की बात हुई कि जैसे हाथी जैसे देह है, गेड़ी जैसी खाल, तरबूजी जैसी खोपड़ी और खरबूजी जैसी गाल। तो दोस्तों यहाँ पर हंसने की बात हुई है, तो यहाँ पर हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा? तो हास्य रस होगा। अगला डालिएगा दोस्तों रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। तो जहाँ पर भी आपको जिस भी पंक्ति में क्रोध दिखाई दे या क्रोध वाली बात दिखाई दे, तो वहाँ पर रौद्र रस होगा। जैसे खून उसका उबल रहा था, यहाँ पर खून का उबलना मतलब वो क्रोध से जो है आंखें लाल होना, ये भी जो है रौद्र रस के अंतर्गत आता है। मनुष्य दैत्य में बदल रहा है, मतलब मनुष्य से दानव में बदल रहा है, तो यहाँ पर भी रौद्र होगा। जहाँ पर दोस्तों आपको क्रोध की भावना का या आंखें लाल हो या जो है कोई गुस्से से चिल्लाए, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये 3-4 लास्ट के रस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला रस दोस्तों डालिएगा भयानक रस की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। जब भी दोस्तों आपको पंक्ति में डर भय की अनुभूति हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? तो वहाँ पर भयानक रस होगा। जैसे कि सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। मतलब सुनसान सड़क थी, वहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा था, लग रहा था डर, मतलब हमें अंदर से डर लग रहा था, और सुबह होने में भी थोड़ा दूर थी। भोर का मीन्स क्या होता है? सुबह होता है। तो यहाँ सुबह होने में देर थी और वहाँ पर हमें डर भी लग रहा था, सुनसान सड़क थी, सन्नाटा था चारों ओर, तो यहाँ पर भयानक रस होगा। भयानक, जहाँ पर भय या डर की अनुभूति होती है वहाँ पर भयानक रस होता है। नेक्स्ट रस डालिएगा बीभत्स रस।
हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। जब भी दोस्तों हमें किसी चीज़ से घृणा या जुगुप्सा होती है तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है। जैसे देखने की इच्छा न होना, मतलब किसी चीज़ को देखने की इच्छा न होना, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जैसे कि गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, मतलब गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, तो देखने की किसी की इच्छा होती है? नहीं होती है, क्योंकि भयानक लगता है जब गिद्ध और चीलक जो है मंडराते हैं, आवाज़ करते हैं, तो अजीब टाइप से जो है हमें अनुभूति होती है, वहाँ पे घृणा होती है, हमारी देखने की इच्छा नहीं होती है। और चूहे को तड़पा रहे थे, मतलब गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। चूहे को जो है किसी को तड़पाना जो है हमारे देखने की इच्छा नहीं होती है कि हम जो है इसको देखें। तो जहाँ पर भी दोस्तों घृणा की अनुभूति होती है वहाँ पर बीभत्स रस होता है। नेक्स्ट अगला डालिएगा अद्भुत रस और उसके नीचे लिखिएगा जब भी दोस्तों हमें किसी चीज़ में आश्चर्य या विस्मय की अनुभूति होती है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो अद्भुत रस क्या होता है? जब भी दोस्तों हमें जो है आश्चर्य या विस्मय की जो है अनुभूति होती है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वह अद्भुत रस के भी होते हैं। जैसे मछली चलकर जमीन पर आई, अचंभा देखिए साहिल भाई, मतलब मछली कभी जो है ज़मीन पे चल सकती है? कभी नहीं चल सकती। तो ये अचंभा है, हमें आश्चर्य हो रहा है भाई कि मछली चलकर ज़मीन पर आई, अचंभा देखिए साहिल भाई। तो यहाँ पर मछली ज़मीन पर कभी नहीं चल सकती, वो पानी के लिए होती है, और यदि वह पानी के बाहर निकलेगी तो उसका निश्चित है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो ज़मीन पर चल कैसे पाएगी? यहाँ पर आश्चर्य विस्मय की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। दोस्तों यहाँ पर पार है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब देखिए इसमें इस बात पे कितना जो है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, और जैसे ही राणा सोचा तो वह जो है उस पार कैसे हो गया। ये जो है अचंभित बात है कि बड़ी बड़ी नदियां हैं तो उनको जो है कैसे छलांग लगा पाएगा घोड़ा। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा, जहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है, ये कैसे हो गया। वो दोस्तों ये वास्तव में चेतक राणा प्रताप जी का ही जो है घोड़ा था, लेकिन इतनी बात जो है कहाँ तक हो सकती है कि जो है वह एकदम जैसे ही राणा ने सोचा अपने मन में तैसे जो है एकदम से चटक गया घोड़ा। ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ पर अद्भुत रस होगा। नेक्स्ट शांत रस है, इसकी हेडिंग डालिएगा और उसके नीचे लिखिएगा दोस्तों जहाँ पर हमें निर्वेद या शांति की जो है एकदम अनुभूति होती है वहाँ पर शांत रस होता है। तो शांत रस क्या होता है? जहाँ पर हमें निर्वेद, निर्वृत्ति या शांति की अनुभूति होती है वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या निर्वृत्ति होती है। दोस्तों ये शांत रस कौन सा रस होता है? तो यह जो है नवा रस होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि शांत रस कौन सा रस है, तो यह नवा रस है। जैसे कि आए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले। मतलब यहाँ पर जो है क्या बात की गई है कि हम जो है एकदम हम आपके जो है बंदे हैं मालिक, हे ईश्वर हम आपके बच्चे हैं, हमारे जो है कर्म ऐसे हों कि जो है ऐसे बनाइए हमें कि हम नेकी पर चलें और जो है गलत बातों से हम टलें या दूर रहें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मतलब जहाँ पर जो है यहाँ पर भी शांत रस की बात हो रही है। जब मैं था मतलब मैं घमंड था,
तब हरि नहीं थे, और जब अब हरि हैं तो मैं नहीं, मतलब अभी ईश्वर हैं तो मेरे अंदर जो है घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख्या माही, मतलब पूरा देश का जो है अंधियारा मिट गया, अब दीपक देखना जो है क्या बात है। तो यहाँ पर भी शांत रस होगा। कौन सा रस है, तो यहाँ पर शांत रस है। नेक्स्ट दोस्तों, अगला रस कौन सा है, तो भक्ति रस है। और भक्ति रस को क्या कहते हैं, तो उसके नीचे लिखिएगा आस्था। यदि दोस्तों आपके जो है किसी भी ईश्वर के प्रति आस्था है तो वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, यहाँ पर भक्ति की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर भक्ति रस है। अब दोस्तों, आप जो है किसी भी धर्म से हो सकते हैं, तो आप किसी न किसी ईश्वर या प्रकृति पर तो विश्वास करते ही होंगे। तो वहाँ पर जो है जब अपने ईश्वर के प्रति आप जो है भक्ति या आस्था रखते हैं, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। दोस्तों, ये कौन सा रस है, तो यह 11वां रस है। अब अगला दोस्तों रस डालिएगा वात्सल रस। यह कौन सा रस है, तो वात्सल रस 10वां रस माना जाता है दोस्तों। वात्सल रस दोस्तों कब होता है, जब दो व्यक्तियों के प्रति जो है, या माता या पुत्र के प्रति जो है, जब भी प्रेम होता है तो वहाँ पर वात्सल रस होता है। माता का बच्चे के प्रति, बच्चे का माता के प्रति जो भी प्रेम है, वह जो है वात्सल रस के अंतर्गत आता है। यह कौन सा रस है, तो यह जो है 10वां रस होता है दोस्तों। जैसे कि मैं मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर वात्सल रस है। दोस्तों, एकदम इजी वे में हमने सारे जो है रसों को जान लिया है। यह 10वां रस है दोस्तों। हमने एकदम आसान भाषा में सारे रसों को जान लिया है। तो आप जो है, आशा करता हूँ कि आपने पूरी क्लास देखी होगी। और दोस्तों, यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसी महत्वपूर्ण को क्लास को देख सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।